नवाज शरीफ साहब की ज़मानत हो गई। कल बिलावल साहब को भी ये खदशा गुजरा, जो जेल में जब मुलाकात की थी उन्होंने नज़रियाती करार दिया कि अब वो ना डील चाहते हैं ना ढील चाहते हैं, उनकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा। क्या वजह हुई कि बिलावल साहब को यकायक लगने लगा कि कोई एनआरओ हुआ है? देखिए, कोट लखपत जेल की के सेल से वो अपने जाती उम्रा पहुंच जाएं और जाती उम्रा से अपने ही शरीफ मेडिकल सेंटर में पहुंच जाएं, तो कुछ दाल में तो काला नज़र आता है ना, लगता है। और सारे लोग, सब लोग ये कह रहे हैं, ये बड़ा एक कॉमन मैंने महसूस किया। ऑल्दो मैं समझता हूँ कि रियायत दी है तो रियायत दी है, कोई किसी मंसूबे का हिस्सा वो नहीं बने। अच्छा, पर रियायत तो उन्होंने ज़रूर दी है, और रियायत ऐसी बेमिसाल। सुनता हूँ, मैंने भी डिस्कवर नहीं किया कि जय ललिता को कोई इस किस्म का होता। ये है कि अगर आपका इलाज होना हो ना, ये होता है, ये आपका इलाज होना है, आपका जेल में इलाज नहीं हो सकता तो आपको रिहाई नहीं मिलती। अगर खासकर आप मुजरिम, अस्पताल ले जाएंगे आपको अस्पताल ले जाके 2 कमरे 3 कमरे 6 कमरे एक पूरा विंग दे दो, पर उसको सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाता है। सजा मुअत्तल हो गई ना 6 हफ्तों के लिए। सजाई सस्पेंड हो गई। सजाई सस्पेंड हो गई, ये नहीं होता इलाज के लिए। पाकिस्तान में इस तरह की कभी कोई नज़ीर मिलती है? मुझे तो नहीं। और मैं आपको बताऊं, ख्वाजा हारिस एक बड़े सीनियर और फौजदारी के बड़े बहुत अच्छे वकील हैं। अगर कोई नज़ीर होती उन्होंने पेश की होती। और सरदार आसिफ सईद खोसा साहब जी, फौजदारी के प्रॉबली द लीडिंग माइंड इन दिस कंट्री। अभी एक फैसला उन्होंने दिया जिससे मुझे ज़रा इख्तलाफ है, वो ये बहस की बात नहीं, पर ही इज़ द लीडिंग माइंड ऑन क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल लॉ। अगर कोई नज़ीर होती उन्होंने उसका हवाला दिया होता। मेरी निगाह में कोई नज़ीर इसकी नहीं है कि आप कैदी को इलाज के लिए कॉन्विक्ट को रिहा कर दें और उसको कहें कि आप जिस खैर वो तो फिर जिस जगह से चाहे या जिस डॉक्टर से चाहे इलाज करवा सकता है। ठीक है, बट चले, रिहाई मिली मियाँ साहब को, अच्छी बात है। उनके ख़ानदान वालों को मुबारक, उनके वर्कर्स को मुबारक।